हेलो, मेरा नाम मुबीन है और मैं दुबई में एज़ अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम करता हूँ। बेसिकली ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू हर उस शख्स को जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको मैं अपनी तरफ से ओपिनियन दूँ और उसको मैं बताऊँ कि दुबई की मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, दुबई में क्या डेवलपमेंट हो रही है, दुबई की क्या प्लान्स हैं और कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न्स क्या मिल सकते हैं। उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है दमैक का, चेल्सी रेसिडेंस, जो उन्होंने चेल्सी फुटबॉल क्लब के साथ जो यूके बेस्ड है उनके साथ कोलैब किया है और वो लेकर आ रहे हैं वाटर फ्रंट अपार्टमेंट। वो प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आई पर्सनली फील कि एक इन्वेस्टर का अगर वो इन्वेस्ट करता है सो एक अच्छी रिटर्न उसको मिल सकते हैं इन टर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर इवन वो होल्ड करते हैं और उसको शॉर्ट टर्म रेंटल या लॉन्ग टर्म रेंटल पे भी देते हैं सो इट विल वर्क रियली गुड। उसके लिए फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा उस वीडियो के अंदर कि क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये दुबई की कोस्ट लाइन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर्स की है और अगर हम बात करें दमैक के प्रोजेक्ट की, जो कि चेल्सी रेसिडेंस है, तो वो आ रहा है यहाँ, जो कि है दुबई मैरीटाइम सिटी। अगर हम नियरेस्ट लोकेशन देखें तो फर्स्ट मेन थिंग इज़ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आपका यहाँ है, जो एयरपोर्ट से का डिस्टेंस है इट्स अराउंड 15 टू 20 मिनट्स। और सेम विद दुबई डाउनटाउन और सेम विद बिजनेस वे। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और हैंड ओवर लोगों को मिल चुका है। सो हमारे पास एक मैन मेड आइलैंड जो सबसे पहले है पाम जुमेरा, फिर हमारे पास इमार बीच फ्रंट है, फिर आपके पास बुल्गारी आइलैंड है। सो ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पे जो प्राइस लॉन्च हुए थे 1700 दरम पर स्क्वायर फीट, कहीं 2200 दरम पर स्क्वायर फीट। बट अगर हम आज देखें जो ऑलरेडी ये हैंड ओवर हो चुके हैं तो वहाँ पे एक नॉर्मल अपार्टमेंट जिसके अंदर आपको वाटर फेसिंग व्यू भी नहीं मिलता बट वो इन लोकेशंस पे है, उनके प्राइस मिनिमम 4500 दरम पर स्क्वायर फीट से लेके इट्स गोज अप टू अराउंड 17,000 दरम पर स्क्वायर फीट ऑल्सो। इट्स डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द व्यू ऑल्सो। इट्स डिपेंड कि आपका व्यू क्या मिल रहा है और उस तरीके से प्राइस आपको मिलते हैं। सो अगर हम बात करें दुबई मैरीटाइम सिटी की, सो मैं अब आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही इसकी लोकेशन समझाऊंगा। सो ये प्रोजेक्ट है दमैक का चेल्सी रेसिडेंस फुटबॉल क्लब है। जैसे मैंने आपको बताया ये यूके का ब्रांड है फुटबॉल। सो दमैक ने इनके साथ कोलैब किया है और अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं दुबई मैरीटाइम सिटी में। सो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें सबसे पहले, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर हमें कनेक्टिविटी क्या मिल रही है वो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम देखें लोकेशन के ऊपर तो ये आपकी मीना रोड है जो आपके शेख जायद रोड से कनेक्ट हो रहा है और फिर ये आपकी अल खलीज स्ट्रीट है। कनेक्टिविटी के मुकाबले के अंदर ये लोकेशन रियली गुड है क्योंकि ये ओल्ड दुबई से कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें इम्प्रूव, टोटल इन्वेस्टमेंट है 5.3 बिलियन दरम। तो ये आपका दुबई मैरीटाइम सिटी है, ये आपका अबर दुबई रोड है और ये गुबैबा मेट्रो स्टेशन जो ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शनल है, ये ग्रीन लाइन है। और यहाँ आपकी आने वाली है गोल्ड लाइन जो आपको ग्रीन लाइन से कनेक्ट करेगी और रेड लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी, जो आपके बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन और इवन एक्सपो सिटी तक जाती है। अब इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या फ्यूचर दुबई के प्रोजेक्ट नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले है दुबई रीफ प्रोजेक्ट, है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रीफ सिस्टम। जस्ट इमेजिन कि इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से 30,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, ग्रीन जॉब्स जो होती हैं। और दुबई मास्टर प्लान फॉर पब्लिक बीचेस, ब्लू फ्लैग फॉर 5 ईयर इन अ रो, 400% इंक्रीज़ करने वाला है दुबई लैंड अपनी बीचेस के लिए। और अगर हम बात करें दुबई क्रूज़ नंबर्स की तो 900,000 क्रूज़ टूरिस्ट हर साल विज़िट करते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। लोकेशन की बात करें सो वो लोकेटेड है यहाँ पे और ये आपका दुबई मैरीटाइम सिटी। सो जस्ट इमेजिन जो लोग यहाँ पे आते हैं 900,000 लोग, तो वो शॉर्ट टर्म रेंटल पे रहना पसंद करते हैं और सारे उनको वाटर फ्रंट और लोकेशन चाहिए होती है मोस्टली, और बिल्डिंग ऐसी चाहिए होती है जिसमें उनको रिसोर्ट टाइप लिविंग मिल सके और अमेनिटीज़ अच्छी हों। वो फैमिली के साथ आएँ 1 दिन 2 दिन या वीक के लिए या 15 डेज़ के लिए, तो दे प्रेफर टू लिव ऑन अ वाटर फ्रंट अपार्टमेंट। अगर हम बात करें मास्टर अर्बन प्लानिंग की जो कि मैरीटाइम सिटी के अंदर आपको देखने को मिलती है,
तो 36% ऑफिस रहेंगे सर्विस ऑफिसेस, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि वाटर फ्रंट ऑफिसेस की आप समझ सकते हैं डिमांड क्या होगी। मिक्स्ड यूज़ हमारे पास रेजिडेंशियल होंगे, फिर हमारे पास कमर्शियल हैं और हॉस्पिटैलिटी है, हमारे पास एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, पार्किंग है, यूटिलिटीज़ है। अब बात करते हैं टारगेट ऑडियंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे और ऑफिस आएंगे, सर्विस ऑफिस वगैरह। तो मैरीटाइम एंड ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं इंजीनियर, मैनेजर्स एंड टेक्नीशियंस। फिर उसके बाद है दुबई में ड्राई टॉक्स के अंदर सीनियर एम्प्लॉयमेंट, डी स्टाफ ऑफ शिपिंग कंपनीज, फ्लाइट फॉरवर्डर्स एंड मैरीन इंश्योरेंस फर्म स्टाफ, शिप क्लासिफिकेशन सोसाइटी, मैरीटाइम लॉ फर्म्स। बेसिकली अगर हम बात करें सिर्फ लोकेशन के ऊपर रहने की, जस्ट इमेजिन एक ऐसी कम्युनिटी जो ओल्ड दुबई से कनेक्टेड है। इस लोकेशन के ऊपर मोस्टली ओल्ड सिटीज़ वाले रहना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें, अगर दुबई की हम बात करना चाहें ना, तो जो लोग ओल्ड दुबई में रहते हैं दे प्रेफर टू लिव देयर, बिकॉज वो वहीं पे ही काम करते हैं, दे प्रेफर टू लिव देयर। और उनके पास कोई ऐसी वाटर कम्युनिटी नहीं है जहाँ पे उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सके, या कुछ अभी रेडी में नहीं है। सो अब मैरीटाइम उनके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि ये 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहेगी। सो इट्स लाइक सेम डिस्टेंस जहाँ वो अभी रह रहे हैं। अगर हम बात करें मैरीटाइम सिटी की ईयर टू ईयर सप्लाई की, तो हमारे पास करंट कैपेसिटी जो है 14,000 की है, और टारगेट जो दुबई मैरीटाइम सिटी की है वो 26,000 की है। तो शॉर्टफॉल 12,000 रेसिडेंट्स का होने वाला, ऑलमोस्ट 4,000 एडिशनल यूनिट हमें चाहिए। सो हमारे पास ट्रांजैक्शन शेयर्स देख सकते हैं, आपका 1 बेडरूम का 45% है, और ये ऑब्जर्वेशन रेट है हमारे पास 75%। ये सारी चीज़ें आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद है। अब बात करते हैं दमैक के लास्ट लॉन्च की, जो उन्होंने इससे पहले इस लोकेशन पे किए हैं। फर्स्ट वन इज कोरल रीफ, सेकंड इज हार्बर लाइट। अगर हम बात करें हार्बर लाइट की, जो इनका सबसे पहला लॉन्च था, वो Q2 2023 के अंदर आया था, जिसका प्राइस पर स्क्वायर फीट था 1788 dirhams। उसके अंदर अब तक टोटल 29% एप्रिसिएशन आई है प्राइस पर स्क्वायर फीट के अंदर। अगर हम बात करें कोरल रीफ की, तो कोरल रीफ लॉन्च हुआ था Q4 2023 के अंदर, जिसकी प्राइस पर स्क्वायर फीट थी 2360 dirhams। तो इसकी जो टोटल एप्रिसिएशन है वो आपको देखने को मिलती है 12% एप्रिसिएशन विद इन अ 1 ईयर। अगर आप देखें तो ये ओवरऑल जो डाटा है Q4 तक का है, तो एक ईयर में 12% एप्रिसिएशन है। अगर हम बात करें इस लोकेशन के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं और वहाँ पे कौन कौन से डेवलपर हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बियॉन्ड बाय ओमनिया, जिनके पास मोस्ट ऑफ द लैंड पार्सल है इस लोकेशन के ऊपर। और उन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था मुराल बियॉन्ड बाय ओमनिया, तो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट थे 265, 50-50 पेमेंट प्लान था, और प्राइस पर स्क्वायर फीट इसकी अराउंड थी 3300 दरम पर स्क्वायर फीट, 3400 दरम पर स्क्वायर फीट। ये वैसे ही अनवा आरिया था इनका, Q4 2026 में इनका हैंड ओवर होने वाला है। Q2 2023 के अंदर इसका लॉन्च हुआ था, और 191 यूनिट्स इसके इन टोटल थे। सो इसके अगर आप देखेंगे तो ये आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सेम विद हमारे पास डैन्यूब का ओशियंस है यहाँ पे। डैन्यूब ने इसके अंदर जो लॉन्च किए थे 1691 यूनिट लॉन्च किए थे, और टोटल ये 3 टावर्स थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखें, टावर 1, 2 एंड 3, राइट। सो सेम विद हमारे पास LMD मिल जाता है, हमें सेलेक्ट ग्रुप मिल जाता है। और फिर बात आती है दमैक की। दमैक का कोरल रीफ और हार्बर लाइट जो मैंने आपको बताया, वाई चेल्सी रेजिडेंस आपको जाना चाहिए, वो मैंने आपको ऑलरेडी लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। और ये जैसे इसकी लोकेशन है, मैंने आपको मैप पे भी दिखाया है कि यहाँ आने वाला है। तो सेम ये यहाँ पे मेंशन है, आप देखेंगे डाउनटाउन बुर्ज खलीफा, ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये आपका बर्ड दुबई एरिया, ये पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, और ये आपका जुमेरा बीच, ये आपका बुल्गारी आइलैंड, और ये लामीर वगैरह सारी चीज़ें, इवन दुबई आइलैंड यहाँ पे आपका। सो अब आते हैं इसकी रेसिडेंस के ऊपर। इस तरीके से देखेगी आपकी बिल्डिंग, चेल्सी रेसिडेंस है। इसकी अमेनिटीज़ हो गई, इसका लॉबी हो गई, जो भी आपको बिल्डिंग के अंदर मिलती हैं वो सारी ब्रांडेड होंगी A to Z। देखें, 4 बिल्डिंग्स होने वाली हैं इसके अंदर, 1, 2, 3 एंड यहाँ 4, और टोटल 6 टावर्स होने वाले हैं, और 4 बिल्डिंग्स होने वाली हैं, जिसके ऊपर आपको सेम पोडियम लेवल मिलता है, जहाँ पे सारी आपकी अमेनिटीज़ होंगी।
अभी जो लॉन्च होने वाली हैं वो ये टोटल ए और बी टावर लॉन्च होने वाले हैं, और प्राइस पर स्क्वायर फीट जो अभी आपको मिलेगा वो बहुत ही मिनिमम होने वाला है। सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें इस टावर की, तो जितने भी अपार्टमेंट रहेंगे वो वाटर फेसिंग रहेंगे, कोई भी यूनिट इसका बैक पे नहीं आने वाला। तो जो भी आप अपार्टमेंट लेते हैं उसका आपको वाटर व्यू ही मिलेगा। दिस इज़ अ रियली मेन थिंग कि कोई भी यूनिट बैक यूनिट नहीं आने वाला। ये इंटीरियर होने वाला, फर्निश नहीं होगा अपार्टमेंट, सेमी फर्निश होगा। ये फर्निशिंग दिखा रहे हैं, जस्ट आपको किचन अप्लाइंसेस मिलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। फर्निश आपको खुद करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका बेडरूम होगा जिसमें यहाँ से आपको पानी नज़र आएगा। वॉशरूम, ये आपका वॉकिंग क्लोजेट होने वाला है। इस तरीके से व्यू इसके ऊपर आपको दुबई स्काईलाइन व्यू मिलेगा, आपको बुर्ज अल अरब मिलेगा, वर्ल्ड आइलैंड मिलेगा आपको व्यू। अमेनिटीज़ के ऊपर आते हैं, ये सारी अमेनिटीज़ फिटनेस, वेलनेस और डाइनिंग, ये सारी चेल्सी से ब्रांडेड होंगी। अब आप नंबर ऑफ़ अमेनिटीज़ देख सकते हैं कितनी हैं। चैप्टर 1 जो है इनका फ़ेज़ 1 दुबई में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फ़ेज़ 1 में नंबर ऑफ़ यूनिट कम देते हैं, प्राइस पर स्क्वायर फीट कम होता है और उसके अंदर एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज़ कि आपने इन्वेस्ट किया दुबई की एक ऐसी लोकेशन के अंदर, वाटर फ्रंट लोकेशन में, जिसमें आपको प्राइस पर स्क्वायर फीट कम मिल रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद और लॉन्चेस आने वाले हैं उस बिल्डिंग के अंदर, उस टावर्स के अंदर। तो उनकी जब नेक्स्ट लॉन्च डेवलपर करता है वो प्राइस एप्रिशिएट करके करता है। तो लेट सपोज़ कि जो आज आपको मिनिमम अपार्टमेंट मिल रहा है 2.17 मिलियन का, वो उसके मिनिमम प्राइस भी 0.3 मिलियन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 8 to 10% वो अप्रिशिएट करके खुद लॉन्च करेंगे। प्राइस इसकी सबसे अच्छी और इसका पेमेंट प्लान सबसे अच्छा है। 60-40, 60% आपने देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 40% आपने देना है ऑन हैंड ओवर। इसका हैंड ओवर होने वाला है 2029 के अंदर। आपने 20% डाउन पेमेंट देनी होती है दुबई के अंदर, 4% आपको देने पड़ते हैं DLD के। 1% का इसका पेमेंट प्लान है, ज़ीरो बुलेट पेमेंट। दुबई के किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं आपको बीच में 5% की पेमेंट देनी पड़ती है, बट इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है, और इसका हैंड ओवर है 2029 में। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में 4500 दिरहम मिनिमम प्राइस हैं रेडी वाटर फ्रंट लिविंग के, जहाँ पे आपको वाटर फेसिंग अपार्टमेंट नहीं मिलता, लेकिन मिनिमम उस लोकेशन पे 4500 दिरहम की प्राइस है। जस्ट इमेजिन आप आज इन्वेस्ट करते हैं और इसका हैंड ओवर है 2029 में, और आपकी प्राइस अप्रिशिएट होके एटलीस्ट 4500 दिरहम तक जाती है, तो मिनिमम आपको 1300 दिरहम से 1500 दिरहम तक की प्राइस पर स्क्वायर फीट के ऊपर अप्रिसिएशन मिलती है, और आपने ओनली पे की हैं 60%। जस्ट इमेजिन कि जस्ट आप उसको फ्लिप करते हैं या आप उसको होल्ड करते हैं, 70 to 100% अप्रिसिएशन आपका मिनिमम बन सकता है। सो ये कंप्लीट डिटेल थी। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक दिस प्रोजेक्ट, just because of location, just because of the price range, just because of the layout, just because of the like amenities, it's branded, and like the floor to height ceiling, it's really important, and I feel really good discussing this project with you, and I hope you like this video. Just like, comment and subscribe, and if you like to contact and just want to know about in more details, so just connect with me and we can talk in details, and the launch will be on this month. अगर आप ये अपॉर्चुनिटी इस फेज़ के अंदर मिस नहीं करना चाहते तो आप मुझसे अभी कांटेक्ट करें, एंड लेट्स बुक इट। थैंक यू।